वहीं दिल्ली में लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। वहीं नेटवर्क 10 की टीम बुध विहार के वार्ड नंबर 25 में पहुंची और जनता से खास बातचीत की। एमसीडी का ऋण के तहत लोगों ने बात करते हुए ये कहा कि जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो या किसी भी पार्टी का। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की खास पेशकश एमसीडी का ऋण, और इसके तहत हम दिल्ली के वोटरों से बात कर रहे हैं और तमाम दर्शकों तक दिल्ली की राय पहुंचा रहे हैं। इसी बानगी में इस वक्त हम कंझावला रोड पर खड़े हैं बुध विहार में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या रहेगा नीला निशान दबाने से पहले ईवीएम का। सर, आपका नाम क्या है? संजीव झा। संजीव जी, क्या सोच करके आप नीला बटन दबाएंगे? ये एक्चुअली चुनाव जो एमसीडी का है, लोकल चेहरे का चुनाव है। मैं ये देखूंगा जो कौन सा चेहरा मेरे साथ हमेशा के लिए खड़ा रहेगा, कौन सा चेहरा पिछले 5 सालों से जनता के बीच में लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। तो प्रायोरिटी तो मैं भी करूंगा और लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो आप उनको चुनो जो आपके बीच में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। आप ऐसा मत चुनो जो कल के दिन में आप चुन लोगे और आप उनके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और आपके किसी भी सुख दुख में वो आपके काम नहीं आएंगे। अगर आप वोट करेंगे तो साफ सफाई व्यवस्था मुद्दा रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल, वो मुद्दा रहेगा। साथ में एक वो चेहरा होना चाहिए जो कि हमारे बीच में रहने वाला चेहरा हो, उसको भी करेंगे। और साथ में सफाई, मुझे ये भी देखना है क्या जो वो इस समाज के लिए क्या क्या कर रखे हैं अभी तक, मुझे इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, आप किसी पार्टी को चुनेंगे या व्यक्ति विशेष भी हो सकता है? मैं ये लोकल चेहरा है, मैं व्यक्ति विशेष के लिए करूंगा और लोगों से भी आगाह करूंगा जो आप भी व्यक्ति विशेष को चुनो, क्योंकि पार्टी ये किसी मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये केजरीवाल जी का चुनाव नहीं है, ये सेंटर का चुनाव नहीं है, ये हमारे लोकल मुद्दे का चुनाव है। तो मैं आप लोगों से मैं खुद ये करूंगा जो हमारे लोकल में कौन सा ऐसा चेहरा है जो हमारे साथ रहता है। तो मैं कहूँगा जो आप मोदी जी या केजरीवाल जी को मत देखो, आप देखो जो समाज की भलाई के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ खड़ा रहने वाला है। सर, आपका नाम क्या है? सुमित, काफ़ी यंग हैं आप, ऐसे में वोट करने जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा सर यही है, सड़कों की साफ़ सफाई, सीवरेज की व्यवस्था, जो हमारे साथ खड़ा रहे, जिससे कभी भी मिलने जा सके, कोई मना ना हो, हर समस्या हमारी सुने, हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे, वो हमारे लिए सबसे पहले है। मुद्दे तो ये विचार काम, जिसने काम करा वोट उसी को दे दो, काम किया तो वोट दे दो। हम तो यही करते हैं, बीच के में पब्लिक के बीच में रहने वाले आदमी को दो। अच्छा, काम कर, लोग कहते हैं काम करेगा, काम करने वाले को देंगे। मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूँ, लोग कहते हैं काम करने वाले को देंगे। वो काम है क्या? काम ये है जी, देखो अपने छोटे छोटे काम होते हैं, को प्रमाण पत्र है, को पहचान पत्र है, को आधार कार्ड है, ये बनवाने, नाली साफ करवानी, मच्छर हो जाए तो ये मच्छर का थोड़ा छिड़काव करवा देना। जो आदमी साथ आएगा, जो काम कराएगा लगन से, वही तो आगे अभी जिस वार्ड में कहीं भी आप हैं वहाँ साफ सफाई व्यवस्था ठीक है? सफाई व्यवस्था यह है जी को मैं और पर कर नहीं रहे तो नुआ किसी आदमी को किसी की थोड़ी बहुत जान पहचान हो तो वो आकर न कराते। मतलब आम आदमी का काम नहीं हो रहा है, जान पहचान का हो रहा है। आम आदमी तो जी नो लगा लो, आप पूछो ना जी, एक बार बनकर चला गया और दोबारा मुड़कर आए नहीं गया। सर, क्या कहेंगे आप वोट डालने से पहले? आपका मुद्दा क्या होगा? ये हमारा मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा तो बस यही है, जो काम करेंगे हम उसी को वोट देंगे, बस जी। तो एमसीडी में क्या काम होना चाहिए आपके लिए? हमारे लिए तो जब हम लोगों का काम तो यही है, जो छोटा मोटा काम, जैसे रोजगार मिले हम लोगों को, जैसे अब यही चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? जी, हम तो ये बोलेंगे काम धंधा बाजू में काम धंधा दिलाओ, काम धंधा दिलाओ। वोट देने से पहले रोजगार को एक समस्या मानेंगे? वोट इसी को देंगे जो हमें काम धंधा देगा जी। सबकी वो मदद करें जिसको हम वोट देंगे, गली के लिए, सबके लिए हेल्प करें। वो जो जिनको हम वोट देंगे हमारे काम करें, वो पहचान पत्र वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब बनाएं। अच्छा, आप एक महिला हैं, आप पार्टी देखेंगी या व्यक्ति देखेंगी? जी, हम तो व्यक्ति देखेंगे जो अच्छे होंगे, उनके लिए वोट देंगे। व्यक्ति से क्या मतलब, क्या होना चाहिए अच्छे व्यक्ति में? जो सबकी मदद करते हैं, काम करते हैं, सारे अच्छे काम करते हैं, उनकी हम देखेंगे। आपके सुख दुख में खड़े रहे, क्षेत्र में काम किया हो, पौधे लगाए हो, सफाई कराई हो? हाँ जी, वो सब करते हैं, बस जो जिनको हम वोट देंगे। चलिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो इनके सुख दुख का साथी हो हम उसी को वोट देंगे। सर, मैं लौटकर आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 250 वार्ड है और 750 प्रत्याशी हैं, सभी के दावे, सभी के वादे अपनी तरह खरे हैं, लेकिन आप एक वोटर हैं, इन तमाम बातों का कैलकुलेशन क्या निकालते हैं आप कि कितना भरोसा करना चाहिए नेताओं के वादों पर?
देखिए, नेताओं का वादे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये वादों के लिए नहीं, ये लोकल है। हम ऐसे व्यक्ति को जो कल की मुझे परेशानी हो तो मैं उनके घर पे जाके उनके घर की दरवाजा खटखटा के मैं काम कर सकूं। मुझे देखूं जो बंदा को मैं चुन रहा हूं, क्या वो बंदा कल की दिन में फैक्ट्री में तो नहीं जा रहा है, चुन के फिर फैक्ट्री में तो नहीं जा रहा है, कल अपने काम धंधा में नहीं लग रहा है, क्या वो वही ऐसा ही समस्या में हम लोगों की समस्या के लिए समाधान करेगा। पिछले 35 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा हूँ। आज आप देख लो इस नाली का, आप थोड़ा सा चले जाओ, देखो नाली का क्या हाल है। कहीं भी आपका एक नाली साफ नहीं है, पूरे सीवर का पानी रोड पे आया हुआ है। रोड जो बन रहा है वो रोड 6 महीना भी नहीं हुआ है, आज से रोड के सारे गिट्टी निकल रहे हैं, उसमें तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। इन लोगों का वादा ही रहता है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप उन व्यक्ति को चुनो जो आपके लिए सुख दुख में आपके साथ खड़े हो।